हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 जर्नल पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जर्नल क्या होता है, हम जर्नल में अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और वहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज भी सीखी थी। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। क्या स्टार्ट करेंगे? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं हम उसको बिजनेस में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले देखिए, बैंक। बिजनेस के लिए बैंक कौन सी कैटेगरी में आता है? बैंक आता है आपका असेट्स की कैटेगरी में। बैंक कौन सी कैटेगरी में आता है? असेट्स की कैटेगरी में। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी भी ट्रांजैक्शंस की वजह से इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और अगर आपने कोई पेमेंट चेक से करी तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका असेट्स रिड्यूस होने की वजह से बैंक को क्रेडिट करेंगे। कुल मिला के रूल क्या हुआ? अगर बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो बैंक को डेबिट करो, और बैंक अकाउंट अगर रिड्यूस हो रहा है तो बैंक को क्रेडिट करिए। क्लियर? कंफर्म? देखो, आज मैं आपको जो ट्रांजैक्शंस करवाऊंगा वो सारे ट्रांजैक्शंस आपके बैंक से रिलेटेड होंगे, तो ध्यान से इनको भी उन्हीं जर्नल एंट्रीज के साथ साथ रिकॉर्ड करिए, ताकि आपको सारी जर्नल एंट्रीज की कलेक्शंस जो है वो आपकी एक जगह इकट्ठी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट है ओपन अ बैंक अकाउंट। हमने फर्म का एक बैंक अकाउंट ओपन किया, या डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, ठीक है। तो अब आपका बैंक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और कैश आपका क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? क्योंकि जब भी आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हो तो बैंक इंक्रीज होता है और कैश रिड्यूस होता है। क्लियर? कंफर्म? सेकंड पॉइंट, अब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस यूज के लिए बैंक से कैश विड्रॉ करा, ठीक है। पिछली एंट्री में क्या था? आपने कैश डिपॉजिट किया था, तो आपका बैंक इंक्रीज हो रहा था और कैश रिड्यूस हो रहा था। यहां पे क्या है? आपने कैश विड्रॉ किया है फॉर ऑफिस यूज, तो आपका कैश अकाउंट, कैश इन हैंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और कैश इंक्रीज होने पे हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट पॉइंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से क्या करा है? कैश को विड्रॉ करा है। अब पर्सनल यूज के लिए आप जब भी कोई अमाउंट विड्रॉ करते हो तो आप कौन से अकाउंट को डेबिट करते हो? ड्रॉइंग्स को। ड्रॉइंग्स आपकी कैपिटल को क्या करता है? रिड्यूस करता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और आपका बैंक रिड्यूस हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक। आपने कोई भी एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स, आपने ये सारे एक्सपेंसेस किससे पेमेंट करी है? चेक से पेमेंट करी है। अब जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करते हो चेक से,
तो आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक्सपेंस यानी सैलरी, मान लो सैलरी आपने पे करी है, तो सैलरी अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। सैलरी की वजह से सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और आपने चेक से पेमेंट करी है तो बैंक रिड्यूस हो जाएगा। आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि आपका एक्सपेंस तो इंक्रीज हो रहा है, आपका सैलरी अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, सैलरी की वजह से एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक्सपेंस मतलब जो भी आपने एक्सपेंस पे किया है, जैसे सैलरी पे करी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट पे किया है रेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पे किया है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट करी है। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, चेक और ड्राफ्ट received from customer and deposit it into the bank on the same day। आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया, देखो ये ट्रांजेक्शन्स ध्यान से समझिएगा। जब भी आपके कस्टमर आपको चेक देते हैं और अगर आपने वो चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, सेम डे, तो आप अपने बैंक को इंक्रीज कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट, अगर आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया, टू डेटर कस्टमर अकाउंट, जिससे भी आपने वो चेक रिसीव किया है, अब उस अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो। अगर आपने चेक रिसीव्ड किया है अपने कस्टमर से तो आप पहले चेकआउट करोगे क्या वो चेक सेम डे डिपॉजिट करा है। अगर सेम डे डिपॉजिट किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अगर चेक रिसीव्ड किया आपने अपने कस्टमर से बट नॉट सेंट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, मान लीजिए आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया फ्राइडे इवनिंग में, नेक्स्ट डे सैटरडे और संडे 2 दिन बैंक की छुट्टी थी। अब आपने सेम डे तो बैंक में डिपॉजिट नहीं किया चेक, आपने चेक रिसीव्ड किया है पर बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो आपके लिए जर्नल एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट। आपने चेक रिसीव्ड किया बट सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, और जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट करोगे, जिस दिन वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, मान लो मंडे को डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो मंडे को आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। इस एंट्री को ध्यान से समझो। जब भी आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, मतलब आप चेक को रिसीव करते हो, तो आप पहले नीचे पूरा क्वेश्चन पढ़ के चलोगे। अगर डिपॉजिट के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो हम मान के चलेंगे वो चेक हमने सेम डे, हमने वो चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। बट अगर हमने वो चेक रिसीव्ड किया है और नीचे डिपॉजिट के बारे में किसी और डेट पे बताया है कि वो चेक हमने बाद में डिपॉजिट किया है, तो पहले एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि आपका ये एक एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और डेटर आपका रिड्यूस हो जाएगा। जिस दिन आपने ये बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, when a check previously deposited into bank is dishonored, आपने जो चेक बैंक में डिपॉजिट करा ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका वो चेक डिसऑनर्ड हो जाए तो आप क्या करोगे, आप अपने डेटर को दोबारा इंक्रीज कर दोगे और बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
जिस दिन आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया था और उसके कुछ टाइम के बाद वो चेक डिसऑनर्ड हो जाए, आपको पता लगे जो चेक आपने डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर्ड हो गया, जब आपने चेक रिसीव किया तो आपने एंट्री क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। बट अगर वो चेक डिसऑनर्ड हो जाए तो आप अपने डेटर को इंक्रीज कर दोगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, ठीक है, बाय चेक, बाय चेक, ठीक है, पूरा वर्ड है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक, चेक से पेमेंट करी है तो आपकी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, तो आपने क्रेडिटर को क्या कर दिया, डेबिट, और बैंक चेक से पेमेंट करी है तो बैंक भी आपका क्या हो गया, रिड्यूस टू बैंक अकाउंट। क्लियर, चेक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके सॉरी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, देखो जब बैंक आपको, मतलब मान के चलिए बैंक ने आपसे इंटरेस्ट, आपने ओवरड्राफ्ट ले रखा है बैंक से, बैंक से आपने क्या कर रखा है, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मींस आपने एक्सेस अमाउंट विड्रॉ करा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा बैंक को, ठीक है, तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, अभी इंटरेस्ट चार्ज किया है तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। अब बैंक हमेशा आपके अकाउंट से उस अमाउंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है जितना इंटरेस्ट होता है, तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और बैंक से पेमेंट हुई टू बैंक अकाउंट। क्लियर, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस है, यहां पे चार्ज किया है बैंक ने, तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया। क्लियर, नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक कई बार आपके डिपॉजिट्स पे, बैंक आपके डिपॉजिट्स पे आपको क्या देता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो सॉरी हाँ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है तो बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, इनकम इंक्रीज होने पे हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस, ठीक है, व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, बैंक को कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के बदले बैंक आपसे चार्जेस लेता है जिसे हम बैंक चार्जेस कहते हैं, बैंक चार्जेस आपके एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, क्यों, क्योंकि आपका बैंक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक, आपने बैंक लोन को रीपे करा है, बैंक लोन को क्या करा है, रीपे करा है बाय इशू ऑफ चेक। देखो अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, क्यों, क्योंकि जब भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है तो वो आपके अकाउंट में अमाउंट इंक्रीज कर देता है, बैंक इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो आपने जब लोन लिया था उस टाइम एंट्री क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बट यहां पर आपने उस लोन को रीपे करा है बाय इशू द चेक, चेक से पेमेंट करी है, यानी आपने अपने बैंक को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और लाइबिलिटीज की रीपेमेंट करी है तो आपकी लाइबिलिटीज भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, जब भी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो आप उसको क्या करते हो, डेबिट, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। क्लियर है? कंफर्म? देखो ये कुछ छोटे छोटे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स थे जो आपको, मुझे मालूम है आपको आते हैं, पर मेरा काम क्या है कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज रिकॉर्ड करवाना, छोटी से छोटी चीज नोट डाउन करना, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। एक बार सारे ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट या डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कैश विड्रॉ किया है फ्रॉम बिजनेस फॉर ऑफिस यूज, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया है बैंक से, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस आपने चेक से पेमेंट करी है, तो उस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक। फिर आपने चेक रिसीव्ड किया कस्टमर से और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। बट अगर वो चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जिस दिन वो चेक डिपॉजिट कर दोगे तो उस दिन एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्लियर? और जो चेक आपने डिपॉजिट किया था, अगर वो डिसऑनर्ड हो जाए, तो आपकी एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? क्रेडिटर्स को चेक से पेमेंट करी है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपके बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम का सोर्स है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर? बैंक चार्जेस के लिए क्या हो जाएगा? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब आप बैंक से के लोन को रीपे करते हो, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये थे हमारे आज के कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। देखो पहले हम अपनी सारी जर्नल एंट्रीज के कंसेप्ट को समझ रही है, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो जब तक आप इन सारे ट्रांजैक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।